जी। अच्छा, गालिब भाई आप वो लिंक मुझे भेज दो, तो लास्ट में वो गाना एक बार हम चला देंगे, लेकिन स्ट्राइक नहीं लग जाए कहीं। हाँ, उसी का मुझे डर लगता है, इसलिए उसके एक बार अपलोडर से हम पूछ लें पहले। हाँ, नहीं तो ये पूरा स्ट्रीम फिर वो निकल जाएगा यूट्यूब से। चलें तो फिर ना डालें उसे अभी तो। हाँ ये देखें कि खुद प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो एक शख्स पे शक करते हैं कि कहीं वो दज्जाल तो नहीं है, साफी इब्न सैयाद नाम का। मतलब ये हालत है कि आप पीछा करते हैं साफी इब्न सैयाद का। बुखारी में आता है हदीस 7355 और सही मुस्लिम में 7353 के जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है वो कहते हैं अल्लाह की कसम साफी इब्न सैयाद दज्जाल है। एक बच्चा होता है मदीने में, यहूदी बच्चा। तो प्रॉफिट मोहम्मद को और उनके तमाम सहाबियों को ये शक होता है कि ये दज्जाल है। तो दज्जाल तो मक्के और मदीने में दाखिल नहीं हो पाएगा, उसे तो जंजीरों में एक सहाबी देख कर आए थे तमीम अद्धारी। इस पे क्यों शक कर रहे हो, इस बेचारे मासूम पे? और ये तो मदीने में ही पैदा हुआ है। ना इसकी आंखों में काफिर लिखा हुआ है, ना हाथ पे जन्नत, ना हाथ में जन्नत और जहन्नम है, ना सोने और चांदी और रोटियों के पहाड़ हैं। तो कुछ भी तो ऐसा नहीं है कि इसको दज्जाल कहा जा सके। ना आंख अंगूर की तरह फूली है, ना चमकती है, ना तैर रही है। फिर उसके बाद सही सुनन नबी दाऊद में हदीस 4330 पे आता है कि इब्ने उमर जो हैं, हजरत उमर के बेटे, वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम साफी इब्ने सैयद दज्जाल है। तो इन तीनों हदीसों जो मैंने पढ़ी, तो लोग कहते हैं कि आप अल्लाह की कसम खा रहे हैं कि साफी इब्ने सैयद दज्जाल है। इन तीनों सहाबियों से लोग पूछते हैं तो कहते हैं हाँ, कि अल्लाह के नबी जब हयात थे तो उनके सामने भी हजरत उमर ने अल्लाह की कसम खाई थी कि साफी इब्ने सैयद ही दज्जाल है। तो अल्लाह के नबी ने इस पर कोई एतराज नहीं करा था। इसी तरह सही मुस्लिम में हदीस 7355 के अल्लाह के नबी जो है पीछा करते हैं जब साफी इब्न सैयद बच्चा होता है कि कहीं ये दज्जाल तो नहीं है। उस बेचारे को इस्लाम कबूल करना पड़ता है, उस यहूदी बच्चे को, कि कहीं मुझे दज्जाल समझ के मार ना डालें। और जब वो हज के लिए आता है तो भी सहाबी उसे अल्लाह की कसम खा के दज्जाल कह रहे हैं। मतलब उस बेचारे की जिंदगी अजाब हो गई। एक फिर उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद खुद एक और बेवकूफ़ी करते हैं, ये कहा क्योंकि दज्जाल उन्हें कोई डराने की चीज़ चाहिए थी उस ज़माने के जाहिल अरबों को। तो आप ये कहते हैं कि मैंने सुनन नबी दाऊद में हदीस 4306 के दज्जाल के ताल्लुक से मैं तुम मुसलमानों को इतना कुछ बता चुका हूँ कि मुझे यकीन है कि तुम दज्जाल को पहचानने में धोखा खा जाओगे। अजीब बेवकूफ़ी ये। फिर हजरत ईसा जो है 2000 साल से आसमान पे जिंदा है, 2021 सालों से वो आएंगे आसमान से, वो उतरेंगे। फिर कहाँ उतरेंगे उस पर भी बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है। इब्ने माजा में आता है कि बैतुल मकदस में उतरेंगे, जेरूसलम में। फिर उसके बाद कुछ हदीसों में आता है कि वो दमिश्क के मशरिक की तरफ उतरेंगे। और फिर उसके बाद वो दज्जाल को मारेंगे उसे ढूंढ के। और वही फालतू तमाशे, फिर याजूज माजूज आ जाएंगे तो वो भाग जाएंगे कोयतूर पहाड़ी की तरफ। दज्जाल जब आएगा तो एक उसके साथ गधा भी होगा। बड़ी अजीब चीज ये है कि दज्जाल का गधा जो होगा, अल्लाह के नबी ने बताया कि वो इतना बड़ा होगा कि वो अगर उसका एक कदम मगरिब में होगा तो दूसरा मशरिक में, यानी एक अगर ईस्ट में है, एक पूरब में है, तो दूसरा पश्चिम में है, वेस्ट में है। कि दज्जाल का गधा जो है हवा पे ऐसे चलेगा जैसे हवा बादलों को उड़ाती है। इब्ने माजा हदीस 4075। इसमें आता है बेहकी में कि दज्जाल का गधा जो होगा उसके कान इतने बड़े होंगे कि जैसे 70 हाथ जितने बड़े उसका एक कान ही होगा। कि 70 हाथों जितना फासला जो होता है वो दज्जाल के दोनों कानों के दरमियान होगा। कि दज्जाल मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस 14954 कि दज्जाल का गधा जो है उसके एक कान से दूसरे कान के बीच में 40 हाथों जितना फासला होगा। दज्जाल का गधा आग खाएगा। तो ये एक बेवकूफ़ी है कि इतना एक अजीब क्रिएचर के जो मतलब इतनी पावरफुल क्रिएचर आएगी उसके साथ एक गधा भी होगा, और गधा इतना बड़ा होगा कि एक कदम अगर उसका इंडिया में है तो शायद दूसरा उसका अमेरिका में, और इतना बड़ा गधा होगा। दुनिया में आज वो कहाँ है? वो हवा, मतलब ये हालत है कि वो उसके कान इतने बड़े होंगे। तो एक अलग पता चलता है कि जाहिल अरबों को दज्जाल, याजूज माजूज ये सब बेवकूफ़ियां करके उल्लू बनाया है। उनको क्या बोला जाए, उनको उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम और फ्रॉड करा है जो इस्लाम नाम मैं का, जिसे समझता हम हूँ आज। इमाम साहब, मैं समझता हूँ कि अगर एक समझदार अगर मुस्लिम होगा, और अगर वो स्ट्रीम को देख रहा है, और जितने हवाले जात आपने बताए हैं, जितने रेफरेंसेस आपने दिए हैं दज्जाल को लेकर, तो अगर एक समझदार मुसलमान होगा और वो क्रॉस चेक करे इसको, और उसको ये सब चीजें मिले कि वाकई में मोहम्मद साहब ने ऐसी सब चीजें बताई है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए ये डिफिकल्ट होगा इस चीज को मानने के लिए कि मोहम्मद साहब ने ये सब बोंगियां मारी थी।
बहुत बड़ी बोंगियां हैं, मतलब बहुत छोटी मोटी भी नहीं, ये अति हो जाती है बोंगियों की भी। मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि ये क्या बोला जाए, और पढ़े लिखे लोग आज की एज में भी इस चीज़ को मानते हैं। जी, जसबीर लामरा जी ने फिर से ईदी भेजी है और ये कह रहे हैं इट्स ईद गाइस, कीप ऑन सेंडिंग ईदी। तो ये सब बाकी व्यूअर्स से भी कह रहे हैं कि आप भी ईदी भेजिए। अच्छा, मैं अभी ये आपसे यानी पूछना चाहूंगा इमाम साहब, अजीज मोरानी साहब ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। आई हा हा हा, आई जस्ट हर्ड दैट सॉन्ग, द स्टैंडर्ड नैरेटिव इज गॉट होल्स इन, गाइस इट्स अ गुड वन, यू शुड ऑल शेयर दैट ऑल्सो। तो मेरे को भी अभी फिर ये जरूर देखना पड़ेगा। ये गाना सुने, जिसने भी नहीं सुना है, मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड नैरेटिव हैज होल्स, यासिर कादी सर्च कर दें तो वो गाना देखें। और वो इतना अच्छा गाना है कि मैं उसे न्यू ईयर पार्टी में बजा चुका हूँ। लोग कहने ये क्या था, ये गाना इतना अच्छा लग रहा था, बट उसने एक गाना ही बना दिया यासिर कादी ने, जो गलती से बोल दिया था पूरी स्पीच को उसने बहुत ही। और इससे, और यासिर कादी ने वो डर डर के मारे वो वीडियो भी उड़ा दी थी जिसमें कि कुरान में खामियां हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, कुरान प्रिजर्व्ड है या नहीं। हाँ, बहुत सारे यानी वो तो लेकिन डिलीट कर दिए थे, लेकिन वो वायरल हो चुकी थी तब तक वो क्लिप। और बहुत सारे उनको फिर एक्सक्यूजेस और क्लेरिफिकेशन भी देने पड़े थे। और जितने जितने स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, उनके लिए बड़ी मुसीबत हो गई थी उसको क्लेरिफाई करने के लिए। अच्छा इमाम साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपने काफी सारी चीजें बताई हैं अभी दज्जाल को लेकर और बाकी चीज, जादू के बारे में, और कई सारे हवाले आपने बताए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप मोमिन थे तो क्या आप दीन की दावत भी देते थे, और यानी आपका एडुकेशन इस्लाम को लेकर क्या है, यानी कोई प्रॉपर मदरसे से आपने पढ़ाई की है, या यानी आपने तहकीक किया और चीजों को सीखा, यानी कहाँ से आपने ये सब इतना सीखा था जब आप मुस्लिम थे और उसकी आप तबलीग भी करते थे, कैसा मामला था आपके साथ? मैं कई मतलब जाकिर नाइक कई ऐसे कोर्सेज रखते थे कंपैरेटिव रिलीजन के, तो उसको भी मैं अटेंड करता था। और जब एकदम जो एक अर्ली पीरियड था 2007 2008, तो मैंने कई उनके प्रोग्राम्स अटेंड करता था। तो मैंने वहाँ पर मैं इत्तेफाक से हदीस भी पढ़ता था। और उसके बाद दूसरे लोग जो हैं, मतलब मुझे एक शौक था, मैंने अपने दोस्तों को पता नहीं कितनी किताबें फ्री में हदीसों की बांटी हैं। मैं ये हालत थी कि मेरे खुद ऑनलाइन जो थे मुझसे पता नहीं कितनी, मतलब स्पेन की लड़कियों को कुरान पढ़ा रहा हूँ, कहीं मैं फिलीपीन की लड़कियों को, कहीं लड़कों को, कहीं इसको, मैं अपने हर दोस्त को कुरान समझाता था। तकरीबन मैं 3-4 हज़ार कुरान ही फ्री में बांट चुका हूँ। कहीं नॉन मुस्लिम्स को भी बांटे मैंने हज़ारों के, किसी तरह मैं सोचता था उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करूँ। तो ये हालत थी कि मेरे दोस्त जब भी मतलब कभी देखते थे कि वो ये तक देखते थे कि तहज्जुद की नमाज जो होती थी वो तक मैं पढ़ने के लिए सो के उठता था, उसके लिए अलार्म लगाता था और उठ के मस्जिद जाता था। और 3 साल तक मेरी तहज्जुद भी नहीं छूटी थी। अच्छा, बहुत बड़ी बात है ये तो, क्योंकि तहज्जुद की नमाज पढ़ना है तो बहुत डिफिकल्ट है। पहले आपको सोना है, उसके बाद उठना है। आप ऐसे नहीं कि जागते जागते आप पढ़ पढ़ लोगे। उसकी शर्त यह है ना कि वो पहले आपको एक नींद पूरी करना है, उसके बाद फिर आपको हाँ, नमाज पढ़ना है। तो ये जो चीज़ थी, अब लोग जो अटैक करते हैं हम लोगों पे कि यार तुम लोग शायद कभी मुस्लिम्स थे ही नहीं, इसलिए तुम लोग ये कह रहे हो कि अब तुम लोग एथीस्ट हो चुके हो, ये वो। तो यार हमसे, हम तुमसे ज्यादा पक्के थे। तुम कभी 10 जन्म भी दे दिए जाए तो हमारे बाल बराबर भी इतने पक्के मुस्लिम्स नहीं हो सकते हो। जी। अच्छा, ये एंडी जी ने £2 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। फैसिनेशन विद नंबर 70 इज आल्सो कॉपीड फ्रॉम जुडाइज्म। एक स्ट्रीम हम लोग इमाम साहब इसी के ऊपर जो जुडाइज्म से और जो क्रिश्चियनिटी से जो जो चीजें आई है इस्लाम में, उस पे एक स्ट्रीम ही रख लेगा जिसमें आप हमें वहां के भी हवाले दें और इस चीज को थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताएं। चले ठीक है, इस पे भी एक स्ट्रीम हम कर लेंगे। मुझे देखना पड़ेगा कि कब मतलब फ्री हो पाऊँ अभी भी, क्योंकि ईद का टाइम है तो आप जानते ही हो, बिरयानी भी खानी होती है 10 जगह। अच्छा, चुलबुल फिर जी ने भी $5 का ईदी भेजी है। और चुलबुल जी हमारे इस चैनल के
एक कोर मेंबर भी है। ये कह रहे हैं एट जसबीर लामरा जी, आप सही कह रहे हैं साहिल भाई, हियर इज ईदी फ्रॉम मी, ईद मुबारक, थैंक्स अ लॉट चुलबुल जी। अ, जी आप आगे कंटिन्यू करिए। अच्छा मैं आप आपको बहुत कंटिन्यू सारी करेंगे, ईदी मैं मिल जाती है। जी जी आपको भी जी। मिलना शुरू हो जाएगी। आपकी आपकी रीच जैसे ही बढ़ जाएगी, तो आप जब स्ट्रीम्स करोगे और वीडियोस बनाएंगे आप, तो ईदी आपको भी आना स्टार्ट हो जाएगी। लोग सपोर्ट करते हैं, अगर आप अच्छी बात करोगे तो जरूर लोग सपोर्ट करते हैं हम सबको। और मुझे तो इतना सपोर्ट मिल रहा है इन सब की वजह से, आप यकीन नहीं मानेंगे इमाम साहब के, जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता था, और उसके बाद जब हम स्टार्ट में पहली स्ट्रीम मैं कर रहा था, तो मोबाइल से मेरे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, कभी इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो जा रहा था, मोबाइल हैंग हो जा रहा था मेरा, और इतनी मुश्किल आ रही थी। फिर उसके बाद जो हमारे टीम मेंबर्स है, चुलबुल जी है और इंडियन एग्नोस्टिक है, इन्होंने फिर हम मशवरा किया कि एक काम करते हैं, हम एक फंड रेस करते हैं आपके लैपटॉप के लिए। और उसके बाद हमने वो फंड रेस किया, और उसमें हमें फंड्स भी मिले लोगों की तरफ से। और उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, कल जो हमारा जो स्ट्रीम था वो नए लैपटॉप से पहला स्ट्रीम था। यानी इतना लोग सपोर्ट मेरा करते हैं अगर उनको हमारा काम पसंद आता है तो। मेरा तो लैपटॉप पता नहीं ये कितने पुराने लैपटॉप से अभी मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, पता नहीं कब ख़राब हो जाए। तो मे बी जब चैनल ग्रो करेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि लोग ज्वाइन करें या कुछ करें, ताकि मैं लैपटॉप रिप्लेस करूँ, ताकि मैं ऑनलाइन सबके साथ जुड़ा रहूँ, ताकि ऐसा नहीं हो कि कुछ जी जी लैपटॉप ख़राब हो जाए। ये कभी भी जा सकता है। तो मैं लोगों के साथ एक अभी जैसे मैं एक्टिव हूँ तो एकदम बीच में इनएक्टिव हो जाऊँ। जी जी नहीं नहीं तो आपके लिए भी एक फंड रेस कर देंगे, तो जरूर उसमें भी लोग सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि ये काम को करने के लिए आपके पास इक्विपमेंट्स अच्छे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो हाँ, स्ट्रीम इतना इंटरनेट इंटरेस्टिंग अच्छा स्ट्रीम होना चाहिए चलता हम लोगों है। के पास, रिकॉर्डिंग टूल सही होना चाहिए। लैपटॉप अभी भी इतना हालत है कि आग की तरह हीट हो गया, ऐसा लगता है इसे जल जाएगा। मुझे लगता है ये कभी भी जा सकता है पक्कों में। बट मैं जी देखता हूँ कि चलो जल्दी से, ताकि ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें, तो ताकि ये हो कि फिर चैनल अगर जो, तो मैं सबसे पहला काम लैपटॉप ही करूँगा, ताकि जैसे ही मेरा चैनल थोड़ा अर्न करना स्टार्ट कर दे। मुझे तो बचपन से कभी ईद ही नहीं मिली ना, आपको तो बहुत मिल गई। अब देखते हैं, मेरे भी ईद के बाद शायद आना शुरू हो कभी, अभी जी शायद जी और भी टाइम लग जाए। आज तो हमें स्ट्रीम बंद जसबीर करना है लामरा और जी ने अभी और हलाल करना जस है। जी जी जसबीर लामरा जी ने आज काफी ईदी हमको दी है। उन्होंने फिर से $5.99 की ईदी दी है। तो हम अपना काम करते रहेंगे, लोगों से हमको जरूर सपोर्ट मिलता जाएगा इमाम साहब। तो इमाम साहब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप इतनी नॉलेज आपने गेन की, आप इस्लाम की दावत देते थे ठीक उसी तरीके से जैसे मैं देता था लोगों को, तो आपका वो टर्निंग पॉइंट क्या था? यानी क्या ऐसा कॉन्सेप्ट इस्लाम का एक हिट किया आपको? यानी क्या आपने एक्स मुस्लिम्स के वीडियोस देखे या किसी और के वीडियोस देखे, वो हिटिंग पॉइंट क्या था जिसकी वजह से आप फिर बाकी चीजों को गहराई से एनालाइज करना शुरू करें? मुझे वो हिटिंग पॉइंट जानना है और लोगों को भी जानना है। हिटिंग पॉइंट ये था कि मतलब इतनी रिस्ट्रिक्टिव सोसाइटी के, जब मैं छोटा था तभी मैं देखता था कि मतलब मैं दूसरों की लाइफ देखता कि घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लड़के लड़कियां साथ हैं, मूवी देखने जा रहे हैं। ये नहीं कि कोई आपकी गलत इंटेंशन हो, बट एक कम से कम एक जब भी मैं देखता कभी हिंदूज को देखता, तो मुझे लगता कि चलो वो वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनका अपीयरेंस अपडेट हो रहा है। कि मेरी जितनी भी हिंदू दोस्तें थी, मैं देखता कि चलो वो धीरे धीरे जीन्स पर आ गई, वो फिर उसके बाद मिनी स्कर्ट पे आ गई, खुले डिस्कशंस हो रहे हैं। मतलब जब भी मैं अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों के साथ बैठता, तो वो कभी साइंस की बातें कर रहे हैं, कभी टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बातें। मुस्लिम्स के साथ बैठो तो हमने इसको छुरी मार दी, उसको चाकू मार दिया हमने, हम मेरे ऊपर इतने केस हैं, मैंने इसको घर में घुस के मारा था, इसको ये कर दिया था। सिर्फ यही बातें सुनने में आती। आपका 5 टाइम टाइम वेस्ट करना, यहाँ चलो वहाँ चलो, एजुकेशन से दूर करते, पढ़ाई लिखाई से दूर करते, साइंस के दुश्मन, मोबाइल हराम, टीवी हराम, इंटरनेट हराम। तो मुझे जमातों में चल दो या दरगाहों पे चलो अगर बरेलवी हैं तो बचपन से वही चीज़ें अहले हदीस हैं, तो वो अलग टाइप का टॉर्चर करते, बड़ी दाढ़ी रखो, ये करो, 5-6 टखनों से ऊपर, फलाना ढिमकाना।
उनका अलग अपने टॉर्चर शुरू हो जाते। तो इन चीज़ों ने इरिटेट करा। फिर हदीसें जो मैं गिना चुका हूँ इतनी सारी, वो भी देखी, और इतने कॉन्ट्रोडिक्शन देखे कि क्या इर्रेशनल चीज़ें, जादू टोना, हज़रत ईसा आसमान पर जिंदा हैं, तो हज़रत सुलेमान के कब्ज़े में जानवरों की भी हुकूमत है, जानवरों की अटेंडेंस ले रहे हैं, मलका सबा का तख्त गायब करके लिया है। आप एक शख्स जो किताब का इल्म रखता था वो तख्त गायब करके ले आया उन मलका सबा का, बिल्किस का। फिर उसके बाद कहीं जिन्नात जो हैं उनके पास इतनी पावर, अच्छा, याजूज माजूज, दज्जाल। ये जो ये जब भी मैं मोमिन भी था, मुस्लिम था, जो आपने ये जो कुरान में ये वाकया जो आया है कि उसमें वो जो मजलिस थी उसमें पूछा गया था कि कौन, सुलेमान का वाकया है ना, कि तो वो जो मलिका है उसको कौन लेके आएगा इधर। तो उसमें से बड़े बड़े धुरंधर लोग ने कहा कि मैं इतने टाइम में लेके आऊंगा, मैं इतने टाइम में लेके आऊंगा। तो उसमें ये बताया गया है कि जो एक एक शख्स था जो जिसको किताब का इल्म था, वो तुरंत लेके आ गया। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं तभी भी नहीं समझ पाता था कि किताब के इल्म होने से एक इतना बड़ा पूरा जो किंगडम है या जो अंपायर है वो किताब के इल्म से कैसे आ जाएगा। तो बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हैं, मतलब कि एक शख्स जो किताब का इल्म रखता था उसने कहा कि आपकी पलक झपकने से पहले वो यहाँ मौजूद होगा, और वो वहाँ पर मौजूद था। तो एक इतना बड़ा जो थ्रोन था जिसको, वो यहाँ पर आ गया था एक टेलीपोर्ट करके, एक जगह से दूसरी जगह। फिर उसके बाद कहीं इब्राहिम ने चिड़ियों को कीमा बनाया उनका, फिर उन चिड़ियों को अलग अलग उस पर रख दिया पहाड़ियों पर, वो वापस आ गई। मूसा का आसा सांप बन गया, दूसरे सांपों को खा गया। जादूगर अपनी रस्सियों को सांप बना रहे हैं। कहीं मूसा ने दरिया फाड़ दिया, कहीं खिजर ने बच्चे को ज़िबा कर दिया। नाव फाड़ दी उन्होंने, मतलब खिजर ने जो थी, और वो नाव तब भी डूबी नहीं, मतलब कि उसमें छेद कर दिया, एक शिगाफ कर दिया कि जब के ताकि उसे ऐबदार कर दें। फिर उसके बाद इतनी चीज़ें होती, कहीं हड्डियाँ नाचने लगीं और वो ज़िंदा हो गई, कहीं हज़रत उज़ैर का गधा मर गया और ये लोग 100 साल तक मरे रहे। दैट्स मतलब एक कितना, कहीं अल्लाह के नबी थूक रहे हैं तो खाना जो है ख़त्म नहीं हो रहा, थूक और बलगम से आपके शिफा मिल जाती, लोगों को ठीक हो जाते, क्योर हो जाते। आ, फिर उसके बाद आपके उंगलियों से बुखारी में चश्मे फूट जाते और पानी पानी निकलने लगता। साहबा ने उससे 40 साहबा ने वज़ू करा, ये हुआ वो हुआ। कहीं मतलब एक तरीके से चांद तोड़ दिया आपने दो हिस्सों में। तो कहीं क़यामत के वक्त सूरज जो है वो जहाँ से डूबता है वहाँ से निकलेगा। इसका मतलब ये कि ज़मीन उल्टी रोटेट होने लगेगी। इसका मतलब ये कि फिर ज़मीन चांद को भी उल्टा रोटेट करेगी। इसका मतलब ये कि सूरज जो है वो भी उल्टा रोटेट करेगा। यानी पूरा यूनिवर्स जो है वही बदल गया, वो उल्टा चलने लगा। पूरी दुनिया के चार्जेस में ही फ़र्क आ गया, और कुरान से ही टकरा रहा है कि कुरान में अल्लाह दो जगह कह रहा है कि अल्लाह की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती। फिर उसने हम्म। अपनी ही कि अल्लाह के तरीक़े में तुम कभी आगे भी ना कोई तब्दीली पाओगे, मगर ये है कि अल्लाह का तरीक़ा तब्दील हो गया। फिर इतना मतलब कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि जो अपना दीन बदले उसे क़त्ल कर दो। नसाई में एथीस्ट को क्रूसीफाई कर दो या जला दो। होमोसेक्सुअल लोगों को छतों से फेंक दो, जिंदा भी नीचे गिर के मर जाएं। कौम लूत वाला अजाब दो तो भी उन्हें पत्थरों से मार दो, जो अली करा करते थे। कहीं हिंदू गज़वा हिंद जैसी हदीस के एक नफरत और हेटरेट के, कहीं दज्जाल भी लड़ रहा है, मुसलमान दज्जाल से लड़ रहे हैं, याजूज माजूज जो हैं उनसे तो खैर नहीं लड़ पा रहे, बट हमेशा लड़ाई महदी का कॉन्सेप्ट, ईसा का कॉन्सेप्ट, बस ये सिर्फ मार काट कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें भी कॉन्ट्रोडिक्शन कि पहली निशानी होगी सूरज मगरिब से निकलेगा, सुनन नबी दाऊद 4310, मगर बुखारी में मिलता है कि जो दुकान का ज़ाब्ता क़यामत की 10 निशानियों में से एक, वो पहले ही आ गया कि 1000782048214823 मुस्लिम में 7066 7067, तिरमिजी में 3254। मतलब एक तरीके से कि धुएं का अजाब जो था वो आ गया, जो दुकान का जो क़यामत के वक्त आना था, जो स्मोक का जो धुएं का अजाब था। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक औरतें जो हैं, मतलब दोस्त कबीले की औरतें, जब तक वो अपने पिछवाड़े को मटकाते हुए तवाफ नहीं करती ज़िल खिलासा बुत के। ना अब दोस्त कबीला बचा, ना ज़िल खिलासा बुत है, उसको भी आपने तोड़ दिया फ़तेह मक्का के मौके पर। ना उसको पूजा जा रहा है, तो अब क़यामत कैसे आ जाएगी।
तबूक के जंग से लौट रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद, तो कह रहे हैं सही मुस्लिम में 2539 और 6485 के एक शख्स आपसे पूछता है कयामत कब आएगी, आपने कहा 100 साल भी नहीं गुजरेंगे और कोई बाकी नहीं रहेगा। फिर हम्म। आपने ये भी कहा सही तो मुस्लिम ये तो में हदीस। प्रोफेसी तो गलत है ना, हाँ, 100 साल और भी नहीं गुजरेंगे, तो वो इसी से साल ही एक 1400 साल साबित ज्यादा हो हो गए। जाता है, इसी और से भी तो। कई चीजें अगर मुस्लिम, और उनको कयामत के ताल्लुक से पूछा जा रहा है, ये भी आपने कहा कि ये लड़का बूढ़ा नहीं होगा इससे पहले कयामत आ जाएगी। जब आपसे कयामत के ताल्लुक से पूछा गया सही मुस्लिम में 7410, 7411, 7412, तो इसी तरह मतलब एक तरीके से ईसा जो है वो कयामत के वक्त उतरेंगे आसमान से, नमाज पढ़ाएंगे। ठीक है, ये भी चोट हो जाती है, कुछ हदीस कह रही है महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, कोई इमाम महदी होगा, मगर सही मुस्लिम में लिखा है 7278 पे कि ईसा का नुजूल होगा और नुजूल होती तुम्हारी इमामत करेंगे ईसा। फिर इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है सही मुस्लिम 395 में। और मेरी जी, उम्मत का अच्छा, आपके एक लिए एक गिरोह सवाल हमेशा आया हक पर है। रहेगा, इसी हदीस में। जी, एक सवाल आपके लिए आया है, जी। देवराज जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स लॉट देवराज जी। ये कह रहे हैं जाकिर नायक इज ऑलरेडी एक्स मुस्लिम, ही नोज एवरीथिंग, बस अपना बिजनेस देखना होता है। ये इमाम साहब कभी मस्जिद में नमाज पढ़ाए हैं क्या? आपने मस्जिदों में नमाज भी पढ़ाई है क्या इमाम साहब? कभी कभी अल्लाह के फजल से पढ़ा ही है, मगर अब शुक्र है उन चीज़ों से छूट गया हूँ मैं पूरी तरह, अब मुझे उनकी आदत नहीं है। वरना बहुत लोग समझते थे कि यार इस बंदे को कुरान हदीस का बहुत इल्म है, जब भी मैं कहीं जाता, लोग, मेरी दाढ़ी भी होती थी बहुत बड़ी उस टाइम सीने तक। अब तो मैं ऐसे बेवकूफ़, मुझे तो वो हुलिया ही बड़ा डरावना लगता है। तो वो लोग कहते थे कि आप नमाज पढ़ाएं, ये हालत थी कि कई लोग आके मतलब वो इस चीज़ तक को समझते थे कि मेरे हाथ चूम रहे हैं। उनको मतलब ये लगता था कि यार ये पता नहीं वो मुझे क्या समझते थे, अच्छा, मुझसे दुआएं कर अजीज दें। मोरानी सर ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स लॉट। ये कह रहे हैं आपके लैपटॉप के एडेड पैसे मैं दूंगा इमाम साहब, और इन्होंने एक ईमेल आईडी भी दिया है। तो असल में आपके ईमेल आईडी पे फिर बहुत सारे फेक ईमेल्स भी आ सकते हैं, किसी कोई हमारे नाम से ईमेल आईडी बना के आपको बोलेगा कि मुझे चाहिए पैसे। तो आप एक काम करिए, उससे अच्छा आप ये काम कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी स्क्रीन पे चल रहा है आप उस पे एक ईमेल भेज दीजिए मुझे। और इमाम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे टीम में ही है, जो हमारी डिस्कॉर्ड में जो कोर मेंबर का सर्वर है। तो आप मुझे एक ईमेल कर दीजिए अजीज मोरानी सर, उसके बाद हम लोग डिस्कस करके फिर इमाम साहब के लैपटॉप का भी बंदोबस्त कर देंगे, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है ना इमाम साहब, ये भी? चलें ठीक है, नॉट एन इशू। तो ये मुझे क्योंकि मेल ना करें, अगर, आपको कर दें, क्योंकि या आपको मेल कर दें, ज़्यादा बेटर है। फिर हाँ नहीं, आप उनको, फिर मुझसे बात कर अगर लें। उनको कोई नहीं प्रॉब्लम, ये है कि अगर अगर वो हमारे मेल को एक्सपेक्ट करेंगे तो कोई भी हमारे नाम से ईमेल आईडी बना के उनको ईमेल कर सकता है। इससे हाँ, अच्छा कोई अगर भी वो, उनको मेल कर हाँ, सकता है, कोई भी उनको झूठा मेल कर दे, इससे अच्छा कि जो ये ईमेल नीचे हाँ, चल रहा है exmuslimindian@gmail.com, अब इस पे हम लोगों से कांटेक्ट हाँ, कर लें। जी, सिमरन बाली जी है, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। ओ गॉश माय स्टमक इज हर्टिंग। आपने आज बहुत लोगों का यानी इतने सारे जो फेरी टेल बता बता के लोग जो है हंसने भी लगे। तो चलें, तो ये बस ख़त्म करते हैं स्ट्रीम, मुझे भी क्योंकि कहीं जाना है। तो ये चीज़ देखते हैं कि ईसा जो है कहीं वो उतर रहे हैं तो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, ईसा जो है कहीं उतर रहे हैं तो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ इमाम महदी का जिक्र नहीं है। और इस हदीस में एक बड़ी अजीब चीज़ है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, सही मुस्लिम हदीस 395, कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पे रहेगा और हमेशा ख़िताल पर कायम रहेगा। ख़िताल यानी मारकाट, कि एक से ज़्यादा लोगों को कत्ल करना। तो ये क़त्ल का प्लूरल है, यानी वो क़िताल पे कायम रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़यामत आ जाएगी। यानी देखें कि इस्लाम क्या ह्यूमैनिटी दे रहा है, कि जैसे ग़ज़वा हिंद की हदीस है, नसाई में हदीस 3177। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मार काट और खून खराबा, यही इस रिलीजन की टीचिंग्स हैं कि वो गिरोह हक़ पर है जो हमेशा क़िताल कर रहा है। तो जो मुसलमान मार काट नहीं कर रहे हैं, यानी वो हक़ पे भी नहीं है। तो जिनके अंदर ह्यूमैनिटी है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग ही सही नहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो इस्लाम को ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। फिर ईसा जो है वो आता है इब्ने माजा की हदीस 4077 पे, कि वो जो है बैतुल मक़दिस में उतरेंगे, जेरूसलम में। इसी तरह वो आता है कि ईसा जो है दमिश्क में उतरेंगे, सही मुस्लिम 7373 पे। तो ये बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी रिलीजन है।
इस पे क़यामत की निशानियों पे हमारा अलग एक स्ट्रीम रहेगा। मैं साहिल भाई के साथ वो करूँगा, तो उस पे हम इन पूरे टॉपिक्स को, जो फ़ॉल्स प्रोफेसीज़ हैं, जो झूठी पेशगोइयाँ करी हैं प्रॉफ़ेट मोहम्मद ने, उस पे हम एक अलग से एक स्ट्रीम रख लेंगे। और उस पे मोमिनों को जी भी बुलाएँगे कि वो आएँ और हमसे फिर थोड़ी बात करें। ठीक है। तो ये अपने मिर्जा भाई कह रहे हैं कि टीम वाली बात ठीक नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हो कि हमसे भी जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा था। असल में टीम वर्ड मुझे नहीं यूज करना चाहिए था, मिर्जा भाई। तो इमाम साहब हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये मैं क्लियर कर दूं आप लोगों से। और जसबीर लामरा जी ने $5.99 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट जसबीर जी। हैप्पी ईद गाइस, प्लीज डोंट किल एनी एनिमल। सब लोगों के लिए ये मैसेज है कि प्लीज डोंट किल एनी एनिमल, जसबीर लामरा जी की तरफ से। अच्छा, मैं कुछ एक 3-4 क्वेश्चन है इमाम साहब, एकदम फटाफट आपसे उसका जवाब ले लूं। उसको तफसील में आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम स्ट्रीम खत्म कर देंगे। और आप जो आज का आपका जो प्लान है, फिर आप उसको कंटिन्यू करिएगा। बस शॉर्ट शॉर्ट में आप जवाब दीजिएगा, लंबा आपको नहीं खींचना है क्योंकि आपके पास ये भी उतना टाइम भी रिक्वेस्ट नहीं कर है। दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लोग। आपका 1.7 के मेरे ख्याल से ऑलरेडी पहुंच गया है। कोई हमारे व्यूअर प्लीज एक बार मैसेज में मेंशन कर दे कि इमाम साहब के कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ताकि हम उसको हाईलाइट कर दें। मैं आपसे क्वेश्चन करूं फिर? जी, मैं सब्सक्राइबर्स देख रहा था, 1.07 है, 1.7 नहीं है। अच्छा, 1.07 है, ठीक है। 1.07 है। और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इमाम साहब का चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बहुत नॉलेजेबल बंदे हैं, और इस 1080 हो चुके हैं इमाम साहब। और इस मिशन के लिए, इस मोमेंट के लिए बहुत बड़े एसेट साबित होंगे। हमारे साथ सचवाला जी तो है ही, साथ में इमाम साहब भी आ गए हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है अपनी बात को रखने सचवाला के मुझे लिए। अच्छे लगते हैं, सचवाला जी को भी कभी लें, मुझे उनके साथ कोई स्ट्रीम करना है, उनके साथ मौका नहीं मिल पा रहा जी है जी मुझे, क्योंकि वो बड़े अच्छे जी बोलते हैं वो भी, तो मैं उनके साथ एक अच्छी कॉकटेल बनाना चाहता हूँ अपनी। जी। असल में अभी है ना, मेरी उनसे एक 3-4 दिन पहले ही डिस्कशन हुआ था। फिर मैं बिजी था, उसकी वजह से मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया उनसे। एक टॉपिक हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है, तो उनसे मुझे फिर से एक बार कॉल पे बात करना पड़ेगा। आप वही स्ट्रीम में आप भी जुड़ सकते हैं, उसमें कोई कॉलर्स नहीं होगा, सिर्फ सचवाला जी होंगे। और उसमें आप भी जुड़ जाइएगा। तो वो टॉपिक पे सचवाला जी भी डिटेल में बताएंगे, और आप भी अपने ख्यालात उसमें रख सकते हैं। मैं बिल्कुल आज यानी कल ही मैं सचवाला जी को फिर से कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि वो टाइमिंग और उस टॉपिक पे थोड़ा और डिस्कशन करना बाकी है। अच्छा, ये एक सवाल ये था कि आपके नजदीक हजरत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? शॉर्ट शॉर्ट में आप आंसर दे दीजिए, ताकि फिर आप भी स्ट्रीम खत्म की जाए। जी, ये सवाल किसने पूछा है, कोई व्यूअर मेरे है या मेरे तरफ आपने? से सवाल है। नहीं नहीं, मेरे तरफ से सवाल है। देखें, एक प्रॉफिट के लिए पहली चीज़, वो अपनी ही चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी वो, उसको, जिस इंसान को कोढ़ की बीमारी है, वो कह रहा है कि हवा और छूने से बीमारी नहीं फैलती, बट वो खुद ही उस इंसान से हाथ नहीं मिला रहा है। सही मुस्लिम में आता है हदीस 3600 पे, कि एक औरत आती है अल्लाह के नबी के पास, कहती है कि मेरा गुलाम जब छोटा था, वो एक छोटा बच्चा था, तब तो मैं उसके सामने बेपर्दा आती जाती थी, बट अब वो एक जवान मर्द बन चुका है, अल्लाह के नबी अब मैं क्या करूँ? अब उसके मूछे और दाढ़ी आ चुकी है कि अभी मैं उसके सामने बेपर्दा आ सकती हूँ, तो आप अल्लाह के नबी कहते हैं कि उसे अपना दूध पिला दो। तो वो हैरान होती है, कहती है कि अल्लाह के नबी, वो तो एक बड़ा नौजवान मर्द है, मैं उसको अपना कैसे दूध पिला दूँ? तो आप मुस्कुरा के, हंस के कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, उससे हाँ अपना दूध पिला दो। सही मुस्लिम हदीस 3600। एक प्रॉफिट की इतनी छिचोरी लैंग्वेज। फिर इसी तरह जब हम उस पर बात कर रहे थे, जब विमेन राइट्स के ऊपर, और कुछ ऐसे लोग थे जो औरतों को मारने पीटने को डिफेंड कर रहे थे, जो बुखारी की हदीस है, हदीस 5825, कि रिफ़ा नाम की एक औरत, मतलब रिफ़ा नाम के एक शख्स थे, एक सहाबी, उनकी बीवी जो हैं, उनसे तलाक लेके अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर से शादी कर लेती हैं, और अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर उन्हें इतना मारते हैं कि वो हज़रत आयशा के पास अपने हरे नील लेकर आती हैं। और अल्लाह के नबी को जब ये पता चलता है, जब हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने किसी औरत का इतना बुरा हश्र नहीं देखा, यानी इतनी बुरी तरह मारा गया हो उसे कि उसके जिस्म
जो उसका कपड़ा है उससे ज़्यादा हरे तो उसके जिस्म पे नील है, निशान है। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद को ये पता चलता है तो उनके शोहर भी आते हैं, अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर, 2 बच्चों को लेकर, और वो 2 बच्चे पुरानी बीवी से होते हैं। तो अल्लाह के नबी जब उसे देखते हैं तो कहता है कि वो कहते हैं अल्लाह के नबी, ये जो है ये अपने पुराने शोहर के पास जाना चाहती है, रिफ़ा के पास, हालांकि मैं जिस्मानी ताकत रखता हूँ। वो कहती है कि अल्लाह के नबी ये ढीले हैं, मतलब एक औरत जो है अल्लाह के नबी के सामने ऐसी छिचोरी बात कर रही है, ढीले यानी इम्पोर्टेंट हैं, ये नामर्द हैं। वो कहते हैं अल्लाह के नबी के मैं जो हूँ ये झूठ बोलती है, अपने पुराने शोहर के पास जाना चाहती है, मैं तो उसे ऐसे रगड़ देता हूँ जैसे कोई चमड़े को रगड़ता है। आप यानी सोचें कि प्रॉफिट के सामने सहाबी ऐसी बात कर रहा है, इतनी छिचोरी, कि मैं इसे अपनी बीवी को चमड़े की तरह रगड़ देता हूँ। और फिर उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? वो कहते हैं कि हाँ। वो सहाबी तो वो कहते हैं कि ये तो तुम में ऐसे मिलना है जैसे 2 कौवे आपस में मिलते हैं, यानी तुम्हारी औलादें, तुम नामर्द नहीं हो, और तुम अपने पुराने शोहर के पास तब तक नहीं जा सकती हो जब तक ये तुम्हें अच्छे से चख ना लें। यानी प्रॉफिट मोहम्मद एक जो औरत पीटी है उसको हक दिलाने की जगह ऐसी छिचोरी बात जो है वो कर रहे हैं कि ये तुम्हें चख ना ले। इसी हदीस से हलाले का कॉन्सेप्ट निकला, जो कुरान की सूरह अल बकरा आयत 230 को सपोर्ट कर रही है हदीस, जो हलाले का कॉन्सेप्ट कुरान की उस आयत और इस हदीस से निकला। तो एक औरत जो पिटी है, आप उसको कोई सज़ा देने की जगह उसके हस्बैंड को आप ये चीज़ कर रहे हो। कई औरतों की, मर्द औरतों पे फजीलत रखते हैं, सेक्स स्लेव रखना जायज़ है, मर्द औरत पर फजीलत रखते हैं। सूरह अल बकरा जो है उसकी आयत 228, सूरह निसा की आयत 24 के सेक्स स्लेव के साथ जो है तुम सेक्स कर सकते हो। जो जिस पे सुनन नबी दाऊद की हदीस 2155 भी है तफसीर के लिए, कि जब सहाबाओं को हुनैन की जंग पे औरतें हाथ लगीं तो उनके साथ क्या करें। तो कुरान की आयत उतर गई कि शादीशुदा औरतें तुम्हारे लिए हराम हैं, यानी उनके साथ तुम सेक्स नहीं कर सकते हो सिवाय उनके जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं। यानी ये शादीशुदा औरतें जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी बन गई हैं, ये तुम्हारे लिए हलाल हैं। तो एक तरीक़े से ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ कि सेक्स स्लेवरी, मतलब कोई इस्लाम की एक चीज़ ऐसी नहीं है जो ह्यूमैनिटी सिखाती है। पूरे चेरी पिक करते हैं या हर चीज़ को कॉन्टेक्स्ट के बाहर कोट करते हैं कि एक हुकूमत कभी तरक्की नहीं पा सकती जिसमें औरत जो हो वो हाकिम हो। बुखारी 7099, इस पर हम कल बात कर चुके हैं। तो ये अफगानिस्तान में 92% औरतें जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं, यूनिसेफ ने ये बात कही थी। 47% सूडान में और 62% पाकिस्तान में। बट यूनिसेफ पे मुस्लिम्स इतना ऑब्जेक्शन करा, उन्हें मुस्लिम कंट्री से डोनेशन तक आना बंद हो गई कि उन्होंने सर्वे को ही अपनी साइट से हटा दिया। तो ये मोमिनों को यूनिसेफ जितना बड़ा एनजीओ जो है वो इन्हें एक्सपोज नहीं कर पा रहा है। तो फिर हमारी बहुत बड़ी पावर से लड़ाई है इसको एक्सपोज करने के लिए और इस लोगों को जगाने के लिए जो इसमें मानते हैं। तो इसलिए मैं जी। प्रॉफिट अच्छा, मोहम्मद इसी को से इतनी छिचोरी बातों की वजह से प्रॉफिट नहीं मान सकता हूँ, और वो कुरान के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट नहीं है। क्या नबी, हम जी आपकी शहरत काट देते अगर आप कोई बात हमारी तरफ मंसूब करते, और आपकी शहरत कटने से ही मौत हुई। जो खैबर के मौके पर आपको जंग दिया था, आपने खुद कहा आयशा, मुझे जो जहर दिया गया तो उससे मेरी शहरत कटती है। जी। अच्छा, इसी से जो एक आपने बहुत मस्त बेहतरीन पॉइंट आपने ये कहा कि हम जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तो जिस 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 आइडियोलॉजी से हम अपने आप को उसको जो एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। और इसी पे हमारे काफिर क्रिश जी ने एक बात कही है। इन्होंने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये कह रहे हैं, मिर्जा गालिब, यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट, बट कौराम टुक अ right stand that day. He gave them loads of time to so-called atheists. You may not and never understand those things. इसमें बस मैं ये कहना चाहूंगा काफिर क्रिस जी और सभी व्यूअर्स को कि देखिए, जैसा इमाम साहब ने कहा है कि हमारी जिस आइडियोलॉजी के साथ जंग है या जिसको हम एक्सपोज कर रहे हैं, वो काफी हद तक पूरी दुनिया में छाई हुई है, और उससे लड़ने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और हर एक का तरीका अलग अलग है। यानी मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरा एक तरीका इस्लाम को सामने लाने का वो अलग है, इमाम साहब का तरीका अलग है, हमारे जो दूसरे लोग कौराम भाई काम कर रहे हैं उनका तरीका अलग है,
और आजाद भाई का तरीका अलग है, सचवाला जी का तरीका अलग है, उसी तरीके से बाकी जो लोग इस मोमेंट को चला रहे हैं, हर किसी का तरीका अलग अलग है। तो हमको ये नहीं करना है कि हम आपस में ही यानी हमारे अंदर ऐसी बातें आ जाए कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ दें। हम सबको मिलकर काम करना है अपने अपने तरीके से। किसी को किसी के तरीके से इस्लाम को लेकर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मेरे इस चैनल का मकसद एकदम साफ है। ये चैनल में हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से रिलेटेड बात करेंगे। हम ना दूसरे कोई मजहब धर्म को ना हम प्रोपोगेट करेंगे, ना ही क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये मेरा जो विजन है, ये जो एम है, ये बिल्कुल साफ है। इस चैनल पे हम किसी को भी ना कोई मजहब कोई धर्म को प्रोपोगेट करने की इजाजत देंगे, ना ही क्रिटिसाइज करने की इजाजत देंगे। बहुत सारे चैनल से अगर अभी बहुत सारे मुस्लिम हमारे जो व्यूअर्स आते हैं, वो उनका एक तरीका जो कॉमन होता है, वो अपनी बात को डिफेंड करने के लिए, साबित करने के लिए वो फटक से हिंदुइज्म की तरफ आ जाते हैं, क्रिश्चियनिटी की तरफ आ जाते हैं, और मैं उनको वहीं रोक देता हूँ। तो उनको भी ऐसा लगता है कि यार ये लोग हिंदुइज्म के बारे में तो कुछ नहीं बोलते, क्रिश्चियनिटी के बारे में तो कुछ नहीं बोलते, ये ले दे के सिर्फ इस्लाम के पीछे पड़े हैं। तो भाई ये हमारी जो नॉलेज है, हम जिस चीज से निकले हैं, हम उसी के बारे में बात कर सकते हैं। मुझे हिंदुइज्म के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे बस उतना ही पता था जितना मैंने जाकिर नायक से सीखा था। तो उतने 4-5 वर्सेस को लेके मैं हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म को सही मानता हूं या गलत मानता हूं। मेरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। अगर किसी को हिंदुइज्म की क्रिटिसिज्म सुनना है तो वो दूसरे चैनल्स मौजूद है, आप उसमें जाके क्रिटिसिज्म सुनिए। बहुत सारे चैनल ऐसे भी मौजूद है जो हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको डिबंक भी कर रहा है, और जो प्रोपोगेट कर रहा है उसको डिबंक करने वाले भी चैनल मौजूद है। लेकिन इस चैनल पे ये सब चीजें नहीं होने वाली है। इस चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को लेकर बातें करेंगे, और हम मोमिनों को भी मौका देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप आओ, और हम अगर कुछ बात गलत कह रहे हैं तो हमको आप गलत साबित करो, लेकिन यहाँ पे दूसरी की चीज की बात नहीं होने वाली है। अच्छा, एक सुपर चैट आया था, वो रिफ्लेक्ट कर दीजिए ना फिर से मसूद। मनोज लांबा जी ने $24.99 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट मनोज जी। इमाम साहब, मैंने जो कहा वो ठीक है ना? मतलब हमको एक विजन लेके चलना पड़ेगा, हम मिक्सिंग नहीं कर सकते। जी, आपने सही कहा कि जिस चीज़ से हम निकले हम उस पे बात करेंगे हमें। और प्रॉब्लम ये है कि अभी कोई हिंदू जो है वो कोई ब्लास्ट नहीं कर रहा है स्कूल में, कॉलेजेस में, बसेस में, या कोई क्रिश्चियन नहीं कर रहा। अभी दुनिया में ये सारी कम्युनिटी बहुत टॉलरेंट है। आप देखिए, ओ माय गॉड मूवी बनती है तो हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है, कोई भी फिल्म बनती है सिर्फ उन्हीं का मजाक उड़ाया जाता है। हर जगह क्रिटिसाइज, जो भी लोग सेक्युलर बनते हैं इंडिया में वो कभी भी इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाते, इस्लाम को टच भी नहीं करते कि किसी इस्लाम के इशू पे बात करें। वो सिर्फ और सिर्फ ले देकर बस हिंदुओं का पीछा ले लेते हैं, जैसे इनके अलावा कुछ है ही नहीं मतलब। और फिर सेक्युलर अपने आप को क्लेम करते हैं। तो ये चीज़ नहीं है, उस चीज़ को भी वो करना पड़ेगा कि यार इस इस चीज़ पे भी तो बात करो। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसको कोई टच भी नहीं करना चाह रहा। और उन लोगों को जो कुछ भी नहीं कहते, उफ भी नहीं करते, जिनको आप 50 गालियां दे दो या कुछ भी बोल दो, उनके पीछे पड़े हुए हो हाथ धो के। जी, और देखिए ना कि हम हमारे माशरे में, हम आसपास में देखते हैं, जितनी कट्टरता हम मुसलमानों में देखते हैं रिलीजन को लेके, वो तो मेरे कई सारे हिंदू दोस्त है, क्रिश्चियन दोस्त है, कोई ऐसा नहीं करता कि आप हिंदू बन जाओ या आप क्रिश्चियन बन जाओ। कोई अपनी दावत नहीं पेश करता। दावत पेश करते हमारे मुसलमान भाई, जहां भी जाएंगे वो वहां वो इस्लाम का प्रचार करना शुरू कर देते। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा थ्रेट तो इस्लाम ही है एज ऑफ नाउ। मेरे साथ भी। जी, इसके लिए मैं ये मुनासिब समझा कि इस चैनल का मकसद मैं लोगों तक पहुंचा दूं, ताकि कोई यानी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो चले हम स्ट्रीम को ख़त्म करते हैं जी या जी अभी भी कुछ है? जी जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल खत्म करते हैं। असल में जो आगे के जो सवाल थे वो ऑलरेडी आपने कवर कर लिए। इस्लाम में औरतों का मुकाम, ये एक सवाल था, लेकिन आपने ऑलरेडी उसको बता दिया है। और एक सिर्फ सवाल बच जाता है, दो सवाल, उसका आप शॉर्ट में दे दीजिए, उसके बाद खत्म करते हैं।
सवाल ये है कि क्या वो ऐसी चीज है जो मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उन्हें इस्लाम और मोहम्मद साहब की जिंदगी को अकीदत की पट्टी हटाकर पढ़ना चाहिए। जी, सवाल आ गया प्रॉब्लम आपके ये पास? है कि मुस्लिम, जी मुझे आ गया सवाल कि यानी क्या वो चीज आप प्रॉब्लम एक दो ये है चीज कि बता सकते हो? कुरान शक ही खत्म कर देता। मुस्लिम अकीदत की पट्टी हटा के पढ़ने तो वो एक बार, सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि चलो छोड़ो, अभी हम हक पे हैं या बातिल पे हैं, हम एथीस्ट, आप सिर्फ और सिर्फ कुरान को एटलीस्ट तर्जुमे से पढ़ना तो स्टार्ट करो, या बुखारी को। क्योंकि अगर कोई इस्लाम या बुखारी मुस्लिम इन हदीसों को, क्योंकि कोई इस्लाम, नामुमकिन है कि कोई मुस्लिम इस्लाम को पढ़ने के बाद इस्लाम पे रह जाए। अगर वो रहता है तो सिर्फ दो ही मकसद हैं, कि या तो वो कोई पॉलिटिकल फ़ायदा चाहता है या वो कोई फाइनेंशियल फ़ायदा चाहता है, इसलिए वो इस मज़हब पे रह सकता है। जैसे कोई मौलवी है, वो जानते हैं सारे मौलवी कि ये दीन झूठा है, और वो खुद यकीन नहीं करते होंगे इस पे। वो खुद अपनी दुकानें चलाने में लगे रहते हैं, मदरसों के नाम पे, कुरान खानियों के नाम पे, चंदे, खैरात, ज़कात, फ़ितरा, 50 तरीके से। मगर ये चीज़ है कि वो फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ते, क्योंकि ये सारी जो दुकान है वो उनके हाथ से छिन जाएगी। वो कौम को कैसे लूटेंगे, उनको कैसे जो है लड़ने मरने के लिए गुंडों की फौज मिलेगी जो मज़हब के नाम पे उन्हें मिल जाती है, कैसे चार चार बीवियां अय्याशी मिलेगी। तो वो इसलिए इस्लाम को नहीं छोड़ते हैं। तो कोई इंसान अगर इनके अलावा, इन लोगों के अलावा जिन्हें कोई पॉलिटिकल या कोई फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं है इस्लाम से, तो अगर वो इस्लाम को समझेंगे, समझ के कि मेन उसके सोर्सेस पे जाके जो कुरान और हदीस है, तो नामुमकिन है कि वो रह पाए। वो खुद उनकी पट्टी हट जाएगी, और पट्टी बांध के भी समझना चाहेंगे, खुद उनकी पट्टी खुल जाएगी। जी, कम से कम अगर वो निकल नहीं भी पाए तो कम से कम उनके अंदर कट्टरता तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि कई लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता है। यानी मैं छोड़ के फिर कहाँ जाऊं, या घर वाले, घर का सोचता है इंसान, फैमिली का सोचता है, दोस्तों का सोचता है, लेकिन फिर वो इस्लाम में रहते हुए भी उसके अंदर वो कट्टरता नहीं रहेगी कम से कम, अगर वो इसको पढ़ना शुरू करे। और हमारे काफिर क्रिश जी, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। साहिल, आई एम कॉल्ड अ हिंदू बट हैव नेवर विजिटेड ए टेम्पल। एग्जैक्टली मैं यही चीज क्रिश जी बता रहा था कि जो हमने जितने हिंदूज को आसपास देखा है वो उनके अंदर हमने कट्टरता देखी नहीं है। रिलीजन को लेके नॉर्मल रहते हैं एकदम, कभी मंदिर गए कभी नहीं गए, अक्सर लोग तो जाते भी नहीं है। वो इस कोशिश में रहते हैं कि जिंदगी को किस तरीके से कमाए, पिए, खाए और गुजार दे। ये सब उनको टेंशन ही नहीं होता है कि हमको 10 लोगों को, 100 लोगों को हिंदुइज्म एक्सेप्ट करवाना है। ये कह रहे हैं आई टू एम लाइक यू हु पोजेसेस एन ओपन माइंड। हाँ, हमें ओपन माइंड ही रखना है इस चीज को लेकर। और एक मिनट, और एक सुपर चैट आया है, वो ले लेते हैं। सुजीत मिश्रा जी, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। लाइक, शेयर, सपोर्ट, बिकम मेंबर। जी, सुजीत मिश्रा जी के इस सजेशन को आप लोग अमल में लाए, इस चैनल के मेंबर्स भी बने, आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी व्यूअर्स को, अगर किसी ने अभी तक इमाम साहब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने लिंक पिन कर दिया है उनके चैनल का। आप उस पे जाकर इमाम साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस भी देखें। और अच्छा, ये हिलाल अहमद खान कह रहे हैं डर से साहिल अनबक नहीं है। डर से साहिल अनबक नहीं है, क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। हिलाल खान साहब, अगर आपको बात करना है, अगर आप मोमिन हैं तो आप इसमें ओपन लाइव स्ट्रीम जो हमारा होता है उसमें आप आइए, और हमसे आप डिस्कशन कर सकते हैं इस्लाम को लेकर। अप्पू गडक्कर जी ने 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। एक लास्ट सवाल, उसके बाद हम फिर ये स्ट्रीम खत्म कर देंगे। इमाम साहब, ऐसी क्या वजह है जो आपको चेहरा छुपाकर बात करना पड़ रहा है? बल्कि इसमें ये सवाल में एक क्वेश्चन और भी ऐड हो जाता है कि ऐसी क्या वजह है कि आप चेहरा तो छुपा रहे हो, साथ में अपनी वॉइस को भी छुपा रहे हो? इसके ऊपर वैसे रीज़न ये है कि यहाँ वेस्ट में भी मुस्लिम का होल्ड इतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जाहिल पॉलिटिशियंस जो हैं, आप देख लें कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो है वो क्या कर रहा है। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि यहाँ खुलेआम पुलिस वाले, लंदन में ये हालत है, पुलिस वालों से मारपीट कर लेते हैं। शियाओं ने अभी ये हालत थी कि पुलिस कोरोना के टाइम पे जब केसेस बढ़ रहे थे, सेकंड वेव आई थी, तो वो अपना मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे शिया, बिना मास्क के, बिना किसी चीज़ के। जब उन्हें रोका तो उन्होंने पुलिस वालों को मारा। यही जर्मनी में हुआ।
और जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, पता नहीं इनको क्या बीमारी होगी। ये उन मुसलमानों को जो इराक सीरिया से भागते हैं, लीबिया से भागते हैं, जो शरिया लॉ में अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं, उनको यहाँ पे पनाह दे देते हैं। पढ़े लिखे एजुकेटेड मुसलमानों को पनाह देने की जगह ये इनको यहाँ पर बुला लेते हैं, और फिर ये यहाँ पर आके रेप करेंगे, चोरी करेंगे, मर्डर करेंगे। यहाँ के क्राइम केस बढ़ा, यहाँ पे क्रिमिनल केसेस बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद ये लोग जो हैं, मतलब यहाँ पे चार्ली हेब्डो पे अटैक हुआ, कई एक्स मुस्लिम्स पे अटैक हो चुके हैं, या कहीं आप देख ही लें, मतलब इंटरनेट पे जो वाइस न्यूज़ है उसकी ढेर सारी उसकी वीडियोस हैं कि कैसे मतलब मुस्लिम्स कितने अनसेफ हैं, इवन वेस्ट में कितने अनसेफ हैं। उनकी कई क्लिप्स हैं कि बेचारे वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, मतलब ऐसी लोकेलिटी में रह रहे हैं जहाँ पूरे क्रिश्चियंस ही भरे हुए हैं, स्टिल वो अपना चेहरा और अपना नाम तक नहीं बता पा रहे, या उनका चेहरा ब्लर करना पड़ रहा है, उनकी वॉइस चेंज करना पड़ रही है। तो ये वेस्ट भी अब सिक्योर नहीं है, और मुझे लगता है अगर अभी हमने अपने फ्रीडम का इस्तेमाल नहीं करा तो अभी जितना है उतना भी आगे जाके हम खो देंगे। कि लोग कहते हैं आप सिर्फ इस्लाम को ही टारगेट क्यों कर रहे हो, तो ये वो पानी है जो नाक से ऊपर जा चुका। अगर अभी इसका कुछ नहीं करा तो आने वाले टाइम पे दम घुट के मरना ही है सबको। सही बात है। काफिर क्रिश जी, 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। इनफैक्ट आई लाइक व्हेन पीपल पॉइंट आउट रॉन्ग इन हिंदुइज्म, बिकॉज दैट द बेस्ट वे टू प्रोग्रेस एंड करेक्ट आवर प्रैक्टिसेस। वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन चेंजेस। आपकी बात बिल्कुल सही है, और हम देखते हैं कि कई सारी चीजें जो हम सुनते थे वो आज नहीं है, बल्कि कोई डिफेंड भी नहीं करता। अगर कोई सती को लेके आवाज उठाता है या इस तरीके से जो भी चीज को आवाज उठाता है, तो कोई उसको सपोर्ट भी नहीं करता। ये जो हमारे मुसलमान भाई है वो ये चीज पे ध्यान नहीं देते कि जो हिंदूज है वो गलत प्रैक्टिसेस को यानी जो गलत प्रैक्टिस बताई जाती है उसको वो डिफेंड नहीं करते हैं, वो आगे चलते हैं, उसको सुधार के उसको अपग्रेड होते हैं। और इस्लाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अपग्रेड नहीं होता, यानी 1400 साल पहले की ख्वाहिश में ही वो लगा रहता है कि वो वाला जमाना रिटर्न आ जाए। हालांकि उनको पता नहीं है कि अगर 1400 साल पहले वाला इस्लाम आ जाएगा तो पूरी दुनिया में कत्ल और खून और खराबा ये सब चलेगा। औरतें महफूज नहीं रहेंगी, महिलाएं महफूज नहीं रहेगी। जो जो मुसलमान नहीं होगा उसको जिजिया पे करना पड़ेगा, और वो जिजिया पे करने से अगर इनकार कर दिया तो फिर उसके साथ जंग होगी, और जंग में अगर वो हार गए तो फिर उनकी जो माँ बहन बेटी है उनको बांदी बना लिया जाएगा, फिर उनको बेचा भी जाएगा मार्केट में। तो मुसलमान इस चीज को समझते नहीं है कि उनको भी अपग्रेड होना पड़ेगा, उनको भी ये चीजों को छोड़कर इससे बाहर निकलकर एक अच्छी दुनिया को बनाने के लिए इससे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जसबीर लामरा जी, $5.99 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। ईद मुबारक, नॉन वायलेंट एंड गुड नाइट। इमाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्ट्रीम में आए और आपने, अच्छा ये काफिर क्रिश जी ने फिर से 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। Thanks a lot. When people like Ghalib and company try to evaluate RSS as militant and see lynching from Islam's eye is absolutely idiotic. Being a Pakistani, one cannot imagine upon culture of India they are hypocrites. ठीक है, अब देखिए, अब फिर यही हो जाएगा कि हम इसी बहस में फिर से लग जाएंगे कि कौन सही कौन गलत। बस मेरा स्टैंड ये है कि किसी को अगर क्रिटिसाइज करना है तो आपको उसका नॉलेज लेना, कम से कम जिस पॉइंट पे आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कम से कम उसका नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना अंडरस्टैंडिंग, बिना नॉलेज के अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। किसी को अगर क्रिटिसाइज भी करना है तो वो नॉलेज ले ले उस चीज का और उसके बाद फिर क्रिटिसाइज करे। People who mentally have developed under Islamic thoughts cannot understand India. They shall come and live here and share their experiences. Thanks a lot, काफिर क्रिश जी। अच्छा, वो हमारे मिर्जा गालिब भाई बोल रहे वो गाना चला दूं मैं, तो असल में प्रॉब्लम ये है कि मैं गाना तो चला दूं, अभी लैपटॉप आ गया है तो बहुत आसानी हो गई मेरे लिए सुपर चैट्स लेना और हवाले आप लोगों के सामने रखना। लेकिन कहीं सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लग जाए, वरना मैं अभी चला देता उस गाने को। एटलीस्ट हम वो स्क्रीन पे दिखा देते हैं ना। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, उसका लिंक शेयर कर दो।
अच्छा, वो गाने का लिंक शेयर कर दो, हाँ व्यूवर्स ठीक देख है। लो, और हम अगर उनसे परमिशन लेके चलाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक मिनट, कमेंट में डाल दूं ना वो लिंक? हाँ हाँ, कमेंट में डाल दो। ठीक है। हमारा ये जो स्टैंडर्ड नैरेटिव एज होल जो मिर्जा भाई ने मेरे साथ लिंक शेयर किया था, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जिसको भी वो गाना सुनना है, देखना है, वो इस पे जाकर वो देख सकते हैं। मतलब स्क्रीन शेयर करके दिखा दो कि मतलब कैसा है उसका इंटरफेस। अच्छा, एक मिनट। That the standard narrative जी, यही शायद आप बोल रहे थे ना इमाम साहब? जी, रॉब क्रिश्चियन होगा एक, उसने अपलोड करी होगी, तो हाँ यही है। ये मैं न्यू ईयर पार्टी तक में प्ले कर चुका हूँ। अच्छा, ये वाला वीडियो पॉज कर दो, पॉज कर दो, पॉज कर दो। ठीक है ना? किसी को अगर देखना है वो अच्छा, बिना स्क्रीन रखे भी हम चला सकते हैं क्या? आवाज आएगी क्या मसूद? हाँ, आवाज आएगी। तो वैसा कर दूं? कर दो। तो उसमें स्ट्राइक नहीं लगे? क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी कह रहे हैं कि स्ट्राइक लग जाएगा। हम रहने वीडियो दें पे उसे, लगे। हम स्ट्रीम को बंद करते हैं क्योंकि मुझे भी आवाज पे जाना क्या था। कैसा लगेगा? हम थोड़ी ना पूरा इसमें चला रहे हैं, बैकग्राउंड में चलने दो ना, उसमें क्या है। अच्छा, ये आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। अच्छा, ये कॉपीराइट फ्री सॉन्ग है। And I don't think it is wise to bring it up. Why didn't I say it? Because it should not be said. Because it should not be said. I don't want to get into that issue. I don't want to get into that issue. I don't even want to be explicit. It should only be discussed amongst those who are familiar with this science. It should never be brought up in public. This is not something you discuss amongst the masses, yeah. It's not wise. It's not wise that the standard narrative ये असल में उसकी तरह है जो हमारे इंडिया के एक बनाए थे ना वो। चले हम स्ट्रीम को ठीक है। खत्म करते हैं। जी जी, शुक्रिया इमाम साहब। बहुत बहुत माजरत चाहूंगा कि बहुत वक्त आपका ले लिया, लेकिन हमने जैसे कि बात की थी कि मैक्सिमम 2 घंटा ही हम स्ट्रीम को चलाएंगे, तो हमने 2 घंटे से पहले हम खत्म कर रहे हैं। आपका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया, आप आए और अपनी बातों को रखा, अपने ख्यालात जो है वो जाहिर किए, और हमारे व्यूअर्स को कई सारे रेफरेंसेस आपने बताए। हमारे व्यूअर्स भी बहुत खुश हुए कि आप इतना नॉलेज रखते हैं हदीसों को लेकर, और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहें। हम एक एक अलग अलग टॉपिक पे आपके साथ स्ट्रीम करना चाहेंगे, अगर आप हमारी दावत को कबूल करेंगे इस चैनल पे आने जी, मैं की। तो आता रहूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूँ। हम लोग अब बनाते रहेंगे। जी जी। और फिर से एक बार लास्ट में एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इमाम साहब के चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
वो प्लीज इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले। एक बार बता सकते हैं इमाम साहब आपका चैनल कितना हो गया सब्सक्राइबर? 1100 हो चुके हैं क्या? हाँ 1100 हो गए हैं। ठीक है ठीक है, तो 1000 की गिनती आपने क्रॉस कर ली एटलीस्ट। हाँ एटलीस्ट आज 1000 क्रॉस हो गए। जी, तो थोड़ी थोड़ी बहुत दिल को तसल्ली मिली या नहीं मिली आपको? हाँ लग रहा है, 1 महीने से कंटेंट बना रहा था, मुझे लग रहा था कि लोग देख नहीं रहे, इंटरेस्टेड नहीं है, मैं तो एकदम बनाना छोड़ने वाला था, मुझे लग रहा था कुछ हो नहीं रहा है, बट अब शायद नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करिए, आप है ना कंटेंट बनाते जाइए। और आपको अगर कुछ ग्राफिक्स को लेकर भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। थंबनेल में अगर आपको हेल्प चाहिए, मसूद हमारे इस चैनल का पूरा ग्राफिक्स संभालते हैं, थंबनेल संभालते हैं। तो कोई भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वी आर रेडी फॉर दैट। ठीक है ना चलिए रेडी। मसूद? हाँ सर, हाँ हाँ। जी। और आप है ना, मतलब मैं ये कहूंगा कि आप बाकी चैनलों पे भी जाकर आप अपना इंटरव्यू दीजिए इमाम साहब। मुझे परसों नीरज अत्री ने बुलाया है, तो मैं उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक लड़की आई थी, क्या नाम था, आमिना सरदार हम्म। शायद, तो हाँ उनके पास भी उसने भी उनके मुझसे चैनल वादा पर। करा था आज का, मैंने सोचा था कि आज रात में उनके पास उनकी चैनल पे भी स्ट्रीम पर आता, बट अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया और मैं उनसे टच में नहीं हूँ। तो अगर आप में से कोई हो तो उनको नहीं बोल नहीं, दें कि वो मुझे आप बुलाना भूल गई। वो बोले आपको कि उन्होंने अभी तक मेल चेक नहीं किया है, वो करेगी आपको, वो अभी बाहर टूर पर है, कुछ ऐसा उन्होंने कमेंट में बोल के गई है आज। मैंने हाईलाइट भी किया था चैट्स, देखिए सर। हाँ मैंने देखा था, उनका मैसेज था। तो ठीक है, आप टेंशन, आप ज़्यादा सोचिए मत, वो कर देंगे आपको, मेल पे रिप्लाई करेंगे, वो शेड्यूल करके बता देंगे आपको। ये देखो भाई, आपसे नाराज हो गए जैन हाँ सरफरे जी। हाँ हाँ, नहीं मैं लैप वो ले लेता हूँ अभी। हम इमाम साहब को इजाजत दे देते हैं ना, उनको लेट हो रहा है, उनका हाँ कुछ शेड्यूल भी है। इमाम साहब आपका शुक्रिया वंस अगेन, सभी व्यूअर्स की तरफ से भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा और मैं पर्सनली भी आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। चलें ठीक है, शुक्रिया। आप लोग देखें स्ट्रीम अगर कर रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। जी जी, चलो शुक्रिया। ठीक है, चलो चलो इंसान ठीक है। हाफिज। जी, जय चलो हिंद। ठीक है, साइंस अपना ख्याल हाफिज, रखिए। जय हिंद। साइंस हाफिज। अच्छा, ये जयंत सरफरे जी, मेरे ख्याल से आप कल के सुपर चैट्स का बोल रहे हैं। एक्चुअली कल के डिस्कशन में और वो जो रेफरेंसेस शेयर करना था, उसके चक्कर में मैं आपका सुपर चैट नहीं ले पाया था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं अभी वो बाद में मैंने देखा है तो मैं काफिर क्रिश जी कह रहे हैं इमाम यू आर प्रीशियस, डोंट गेट डिमोटिवेटेड। हाँ बिल्कुल, उनको हमको जरूर सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अच्छे अच्छे कंटेंट हमारे सामने लेके आ सके। एंडी सर ने 2 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। इमाम साहब आप जहर से दवाई का काम ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जयंत जी, आई एम रियली रियली सॉरी वंस अगेन। मेरे सामने वो कल का आपका सुपर चैट अभी मेरे स्क्रीन पे है। मैं चाहिए तो आप वो हम ले लेते हैं अभी। हाँ मसूद, ले लेते हैं ना? हाँ ले लो। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ छोटा दिख रहा है, जूम करना पड़ेगा। आया अभी? हाँ हाँ। ये जयंत सरफरे जी ने $5 का कल कंट्रीब्यूशन किया था। ये इन्होंने लिखा, मैंने वीडियो देखा है जाकिर नायक का, वो कहता है बीबी को रुमाल का रोल करके या मिसवाक की डंडी से बीबी को मार सकते हैं, बीबी को हाँ ये मारना दिया था। जायज है इस्लाम में। हाँ, और मैं तो कहता हूँ यार, ये सब आपको, यानी इस्लाम को ऐसी चीज बताने की जरूरत ही क्या थी कि 1400 साल के बाद उनको एक्सप्लेनेशन इतना सारा देना पड़े, फिर उसमें वो कहें कि रुमाल से मारना है, मिसवाक की डंडी से मारना है। कुरान में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि मिसवाक से या डंडी से मारना है। ये सब बात के उलमा ने इसको, इस चीज को
ब्यूटीफाई करने के लिए ये अपनी तरफ से ये सब चीजें लाई हैं कि डंडी से मारो, रुमाल से मारो। हमने कल आयशा की एक रिवायत भी बताई थी जिसमें मोहम्मद साहब ने उनके सीने पे मारा था और उसमें उनको हार्ट हुआ था, तकलीफ हुई थी। तो ये सब आपके बहानेबाजी अब नहीं चलने वाली है। और इन्होंने और एक किया था, एक मिनट, हाँ, एक $2 का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था और इन्होंने कहा था मुबारक भाई कुछ एग्जाम्पल देना। उसके बाद और एक $5 का भी कंट्रीब्यूशन किया था। स्क्रीन पे दिख रहा है ना मसूद? मसूद स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। ये लिखे थे मुबारक भाई वेलकम, आपका हिंदी बहुत मस्त है, आपके एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे होते हैं। साहिल भाई इनको बोलने दे, ये जितना बोलेंगे उतना पोल खोलेंगे। हाँ बिल्कुल, हमने मुबारक भाई को तो मैं हर वक्त मौका देता हूँ कि आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स लाए और आप लोगों को बताएं कि किस तरीके से एक मोमिन जो है वो सोचता है, उसकी सोच क्या होती है, किस तरीके से डिफेंड करते हैं वो लोग। तो ये तो मैं हर मोमिन को मौका देता हूँ। हाँ बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है तो फिर मुझे फिर रोकना पड़ता है। जैन सरफरी जी, उम्मीद है कि आपकी नाराजगी कम हो गई होगी। वंस अगेन आई एम वेरी मच सॉरी कि मैं वो कल डिस्कशन की वजह से मैं आपका सुपर चैट मिस कर दिया, और बाकी लोगों से भी जिनका मैंने सुपर चैट मिस कर दिया था उन सब से भी मैं सॉरी कहना चाहूंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप लोग बिल्कुल नाराज मत होइएगा, चैनल को इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चलिए इस टीम को खत्म करते हैं। आप सबका शुक्रिया। सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आएंगे। उम्मीद है कि नेक्स्ट स्ट्रीम हमारी फ्राइडे को होगी, ओपन लाइव स्ट्रीम, जिसमें हम मोमिनों को मौका देंगे। बहुत ही जल्दी टॉपिक भी डिसाइड कर लिया जाएगा और उसके बाद उसको चैनल पे शेयर भी कर लिया जाएगा। आप सबका शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।